शारीरिक शिक्षा कक्षा 7 अध्याय प्रतिस्पर्धात्मक खेल चक्का फेंक टेबल टेनिस। पहला प्रश्न है, टेबल टेनिस की मेज किस आकार की होती है? तो टेबल टेनिस की मेज आयताकार होती है। टेबल टेनिस की मेज की लंबाई चौड़ाई लिखिए। तो टेबल टेनिस मेज की लंबाई 247 सेंटीमीटर और चौड़ाई 152.5 सेंटीमीटर होती है। चक्का फेंक के सेक्टर का व्यास लिखिए। चक्का फेंक के सेक्टर का व्यास 2.50 मीटर होता है। पुरुषों के लिए चक्के का क्या भार है? तो पुरुषों के लिए चक्के का भार 2 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस संबंधी कौशल लिखिए। तो टेबल टेनिस के कौशल फोरहैंड ड्राइव, बैकहैंड, टॉप स्पिन, क्लोज टू द स्पिन। उसके बाद में है फोर हैंड पुश और बैक हैंड पुश। टेबल टेनिस के फाउल क्या होते हैं? तो फाउल हैं, गेंद एक कोर्ट में 2 बार टच कर जाए तो फाउल होगा। किसी खिलाड़ी या कपड़ों को छू लेने पर फाउल होगा। खिलाड़ी द्वारा गेंद को 2 बार मारना फाउल होगा। गेंद बिना टप्पा खाए आती है तो फाउल होगा। डबल में खेल की सर्विस में सर्वर या रिसीवर के बाएं कोर्ट को छू लेने पर फाउल होगा। इसके बाद में आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, टेबल टेनिस के नियम लिखो। तो खेल के जो नियम है वो इस प्रकार हैं। दिशा का निर्णय या सर्वर बनने का अधिकार टॉस द्वारा निर्धारित किया जाएगा। गेम उस खिलाड़ी या जोड़े द्वारा जीता हुआ माना जाएगा जो पहले 21 अंक अर्जित करता है। मैच 1 गेम 3 गेम होगा। खेल लगातार जारी रहेगा जब तक कोई खिलाड़ी आराम के लिए नहीं कहता। युगल में प्रथम 5 सर्विस चुना हुआ जोड़ा करेगा तथा विपक्षी का साथी उन्हें रिसीव करेगा। एकल में 5 अंक के पश्चात सर्वर रिसीवर बन जाता है, अर्थात सर्विस बदल जाती है। दूसरी 5 सर्विस प्रथम 5 सर्विस प्राप्त करने वाला करेगा और प्रथम 5 सर्विस करने वाला उन्हें प्राप्त करेगा। तीसरी 5 सर्विस करने वाले का साथी करेगा तथा प्रथम 5 सर्विस करने वाले का साथी उन्हें प्राप्त करेगा। कोई खिलाड़ी अपने नंबर के बिना सर्विस करता है तो गलती मानी जाएगी और खेल उस खिलाड़ी की पुनः प्राप्ति पर शुरू किया जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चक्का फेंक टेक्निक का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो चक्का फेंक की टेक्निक है, पहला है आपका चक्का फेंक। सबसे पहले थ्रो करने वाले हाथ से दूसरे हाथ पर चक्का रखना, फिर थ्रोइंग हाथ की हथेली चक्के के ऊपर उठे हुए भाग पर रखनी चाहिए। चारों उंगलियों के आगे से थोड़े थोड़े हिस्से चक्के के किनारों को थामे रहेंगे और अंगूठा सीधा रहेगा, जिसका भाग चक्के के ऊपर टिका रहेगा और चक्के पर अंगूठे से दूसरी उंगली का भी दबाव देते रहेंगे और चक्के का कुछ भाग थ्रो वाले हाथ की कलाई पर भी रखा रहेगा और हाथ सीधा रहेगा। ध्यान रहे, चक्का अंगूठे से दूसरी उंगली के ऊपर को ही जाना चाहिए तथा उल्टी दिशा को घुमाना चाहिए और पट होकर ही हवा में उड़ना चाहिए। स्टैंडिंग थ्रो यानी खड़े होकर थ्रो फेंकना। चक्का खड़े खड़े भी फेंका जा सकता है और स्टाइल द्वारा भी, लेकिन ट्रेनिंग रहित खिलाड़ी को पहले खड़े होकर ही थ्रो करनी चाहिए। प्रारंभ में थ्रोअर को ए पर अपना दायां पैर तथा बी पर बायां पैर रखना चाहिए तथा मुंह सी की ओर रखना चाहिए, जिसका दायां हाथ थ्रो वाला हो और डिस्क को हाथ में लेकर थोड़ा स्विंग करना चाहिए। शरीर की गतिविधि, सीधे खड़े थ्रोअर को अपने दाएं पैर की ओर स्विंग करना चाहिए तथा स्विंग करते समय दायां घुटना थोड़ा मुड़ जाएगा और बायां घुटना घूमकर दाएं घुटने की दिशा में हो जाएगा। और जब शरीर का ऊपरी भाग दाईं ओर जाता है तो बाएं पैर का पंजा भी जमीन पर लगेगा। फिर बाईं ओर स्विंग होता है तो दाएं पैर का पंजा जमीन को लगेगा तथा बाईं ओर स्विंग लेते समय दोनों कंधे जमीन के समानांतर होंगे। 1-2 बार स्विंग लेने के बाद थ्रो की जाएगी। जब डिस्क चक्का वाला हाथ स्विंग लेकर दाईं साइड में जाता है तो सीधा रहना चाहिए तथा कंधे की सीध में होना चाहिए। जब दायां हाथ सीने के सामने चक्के को लेकर आता है तो बाएं हाथ के चक्के के नीचे लगाना चाहिए ताकि चक्का नीचे न गिरे। चक्का व सीधे हाथ की हथेली जमीन के समानांतर रहनी चाहिए तथा अंतिम स्विंग पर शरीर का सारा भार बाएं पैर के पंजे पर आएगा तथा दाएं पैर भी पंजे पर टिका रहेगा और दायां हाथ झटके से थ्रो दिशा में सीधा होगा तथा बायां हाथ पसलियों के साथ मुड़ा रहेगा और दायां हाथ हिप व पैर एक सीध में रहेंगे। ध्यान रहे कि हिप व ऊपर शरीर तथा दाएं हाथ का झटका एक साथ ही लगना चाहिए।